এই ভজনটি শিল প্রভুপাদের অত্যন্ত প্রিয় ভজন ছিল। हरि हरि विफले जन्म गुआइनो। हे भगवान, हे हरि, मैंने व्यर्थ ही अपना जीवन बिता दिया। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भोजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। मैं मनुष्य जन्म तो प्राप्त कर लिया, परंतु भक्ति नहीं करता और इसमें जीत पकड़ कर रखा हूँ। वो कैसे? प्रहलाद महाराज कहते हैं, कुछ लोग होते हैं भक्ति नहीं करनी है, बस मतिर्न कृष्ण परतो सतोबा, ना तो खुद अपनी समझ में आया चलो भक्ति करनी चाहिए, ये भी नहीं करेंगे। उसको मीटिंग करके समझाएंगे तो भी नहीं समझेंगे। मुझे भक्ति नहीं करना है तो मतिर्न कृष्ण परतो सतोबा मीथ अभिपद्येत गृह व्रताणम। मैं गृहमेदी बनूंगा, घर पे पिसूंगा, बार बार जन्म तो जरावधि के चक्कर में पिसता रहूंगा, मुझे निकाल मत। ऐसा कुछ कई बार लोग ना समझ होकर ऐसा जिद पकड़ लेते हैं कि हमें भक्ति नहीं करनी है, सत्संग में नहीं जाना है, हाँ, नमट में नहीं जाना है, घर पे टीवी मोबाइल देखना है। अदंत कबीर विश्वताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चरुणा नाम। प्रकृति उन्हें क्या करती है न, अंधकार कुआं में डाल देती है, जहाँ सांप और बिच्छू रहते हैं उसका जीवन नष्ट हो जाता है। तो हरि हरि विफले जन्म गुआइनो, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भोजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। जानबूझकर मैंने जहर पीता हूं मैं। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, रतिना जन्मिल के नेताय। आहा, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरि नाम है, ये गोलोक की संपत्ति है। गोलोक वृंदावन कैसे है? ये अमृत से भरा हुआ है, यहाँ खाली सुख ही सुख है। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, रतिना जन्मिल के नेताय। ये हरिनाम में मुझे क्यों, रति मतलब आसक्ति, इच्छा क्यों हो रहा है? संसार विषानले दिवानिशि हिया जले, जुड़ाइते ना कोई उपाय। संसार की जो परेशानियां हैं, सरकार की टैक्स, पुलिस की परेशानी, वकील की पैसे मांग, डॉक्टर की पैसा, परिवारों की पत्नी की डिमांड, बच्चों की डिमांड, सगे संबंध की डिमांड, पड़ोसों की परेशानी, कुत्ते बिल्ली की परेशानी, कॉकरोच की परेशानी, कबूतर की परेशानी, बहुत कम, कुछ भी ना, खुद की बीमारी या मानसिक दुश्चिंता की परेशानी, ये तो है ही। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीन प्रकार की परेशानियां लगा रहता है। क्लेश, त्रिताप, ये त्रिताप हमें जलाती है, दग्धीभूत करती है सबको, अपने आप से नहीं तो दूसरा अड़ोस पड़ोस, दूसरे लोग व्यक्ति से, या तो भौतिक प्रकृति के द्वारा। तीन प्रकार से कष्ट मिलता रहता है, ये परेशानियां है। संसार विषान वाले दीवानी से हिया जले, दिन रात मेरा हृदय जो है जल रहा है परेशानियों में, दुश्चिंता में, क्या होगा आगे चलकर, कुछ तकलीफ आ गया तो। चैतन्य चरितामृत में लिखा है, क्या लिखा है? अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन। ऑफ कोर्स कृष्ण विल प्रोटेक्ट हिज डिवोटी। कृष्ण अवश्य उनके भक्त की रक्षा करेंगे, ये विश्वास भक्तों को हमेशा रखनी चाहिए, तो परेशानी नहीं है। जब कृष्णदास এই বিশ্বাস করলে তো আর দুঃখ নাই। জীব কৃষ্ণদাস এই বিশ্বাস করলে তো আর দুঃখ নাই। রাধা কৃষ্ণ बोल बोल बोलो रे সবাই। संसार विषानले दीवानी से हिया जले, जुड़ाइते ना कोई उपाय। मैं इसको निर्वापन करने, इसको बुझाने की मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। ब्रजेंद्र नंदन जय शचिसुत हईल से,
बलराम हईल निताय। ब्रज के ब्रजेंद्र कौन है? नंद महाराज। उनके पुत्र नंदन कौन है? कृष्ण है। नंद महाराज के पुत्र जो है कृष्ण है। ब्रजेंद्र नंदन जय अभी कलिकाल में कौन हुए? सची सुत हईल से। सची माँ के पुत्र के रूप में कौन प्रकट हुए? गौर सुंदर, गौरांग महाप्रभु। सची सुत हईल से बलराम हईल निताय। बलराम बलदाऊ कब उनका बर्थडे था? कल था, कल। हमने उनके बारे में कुछ श्रवण नहीं किया, अभी समय हो चुका है, कुछ श्रवण करना चाहिए था। एनीवे, बलराम जो है कलिकाल में कौन है? नित्यानंद प्रभु है। काल जो है क्या था? झूलन यात्रा था, बलराम जयंती भी था। काल की तिथि पर भगवान दाऊजी प्रकट हुए थे। कहाँ? गोकुल में, रोहिणी के गर्भ से। लेकिन वो पुत्र है वसुदेव और देवकी के हैं। योग माया के द्वारा भगवान ने क्या की? सरगट मदर जानते हैं? विदेश में है। विदेश में क्या है, जो बड़े बड़े धनवान व्यक्ति हैं वो लोग क्या करते हैं, और डिलीवरी की कष्ट लेना नहीं चाहते हैं। वो क्या करते हैं, पिता माता के से जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए बच्चे के लिए, बच्चा जन्म देने के लिए, ओवियम और स्पाम ले लेते हैं, शुक्राणु और डिम्बाणु ले लेते हैं, और एडवर्टाइज देते हैं कौन माँ बनना चाहते हैं, पैसा देंगे हम 1 लाख 2 लाख, जो भी पैसा लगेगा, किराए की माँ। कॉन्ट्रैक्ट रहता है 10 महीना के लिए, ये आपके पेट में रहेगा, बड़ा होगा, खाना पीना हम देंगे, लेकिन बाद में जो डिलीवरी होगा बच्चा हमारा होगा, आप पैसे लेके चले जाना। इससे क्या होगा, इनको जो डिलीवरी जो कष्ट है, ये पीड़ा सहन करना नहीं होगा। क्या ये अच्छा है? ऐसे बच्चे के प्रति माँ की स्नेह कितना हद तक रहेगा भगवान जाने। सरगट मदर कहते हैं, किराए की माँ। एनीवे, तो यहाँ कुछ हद तक ऐसे ही हुआ। ये वसुदेव देवकी के पुत्र जो दाऊजी है, उनको लेकर योगमाया ने क्या कि भगवान निर्देश से रोहिणी के गर्भ में स्थापन कर दिया, और रोहिणी के पुत्र में दाऊजी जन्म हुए। लेकिन वास्तव में दाऊजी जो है कृष्ण के सगे भाई है। यहाँ तक रोहिणी जो है वसुदेव की पत्नी है, लेकिन फिर भी जो है उनकी माँ जो है देवकी है। रोहिणी भी तो है ही, लेकिन असलियत में देखा जाए तो देवकी भी है, और पिता है तो वसुदेव। बलराम जी की महिमा बलवान है। भांडीर वन में कैसे उन्होंने वो असुर को विनाश किया था, क्या नाम उसका? प्रलंबासुर। प्रलंबासुर ना। वहाँ ताड़ वन में धनुकासुर का वध किया था। यहाँ गिरनार में किसका वध किया था मालूम है? गिरनार में भी एक असुर का वध किया था बलराम ने, गुजरात में, दिविद बंदर का। ये बंदर था, लेकिन ये नरकासुर का मित्र था। ये बंदर ये असुरिक स्वभाव का था। जो भगवान बलराम, उनके भी गोपी होते हैं, वो भी रास नृत्य करते हैं। एक समय बड़े सुंदर सुनहरे ज्योत्सना की रात को भगवान दाऊजी बलराम यहाँ गुजरात के गिरनार के ऊपर, गिरी नारायण उसको कहते हैं, रैवतक पर्वत। इसका भागवत का नाम है रैवतक पर्वत, पौराणिक नाम है। आजकल इसको गिरी नारायण, गिरनार कहते हैं, अपभ्रंश। एक्चुअली मूल शब्द जो है गिरी नारायण, और शॉर्ट आजकल संक्षेप में कहते हैं गिरनार, और उसका भागवत में नाम दिया है रैवतक पर्वत। इसके साथ भगवान के कृष्ण का भी कई सारी लीला है। नारद जी एक बार वहाँ ला करके ऐसे पारिजात पुष्प दिया था, कृष्ण और रुक्मिणी जब वहाँ बैठे थे, वो भी घटना है। और दाऊद जी भी एक बार वहाँ रास नृत्य किया था, और दिविद बंदर वहाँ के एक पेड़ के ऊपर बैठा, और उसने अपने बंदर जैसे आवाज़ करता ना,
खिलखिलाहट वो सब करता है, वो करता रहा। फिर आके अपने जो गलत गलत मुद्रा दिखाया गोपियों के सामने, गोपियाँ फिर शर्माए और हंसने लगे। और फिर बाद में बारूणी घड़ा उठा कर लेके चला गया। जब बारूणी घड़ा बलराम जी के लिए था पीने पाने के लिए, पानीय वस्तु, वो उठाकर लेके चला जाता है। तब दाऊ जी स्थिर करते हैं कि इसका वध करना है। फिर लड़ाई होता है, लंबी वर्णन है। और अंत में दिविद बंद क्या करता था? किडनैप करता था, कभी पुरुषों को भी किडनैप करता था और उसको गुफा के अंदर रख देता था। और समुद्र में जाके अपनी इतना जोर से मुष्टाघात करता सागर में, सागर जो अपनी किनारा अपनी बाउंड्री पार होके बाढ़ आ जाता था, इतना जोर से आघात करता अपनी शक्ति। कभी देखा है गांव में या शहर में सांड, उसका जब बल अधिक होता है ना, उसको खुजली होता है, वो सिंह को क्या करेगा पता नहीं चलता है, तोड़ फोड़ डालेगा। एक सांड मिला दूसरा सांड तो उसके साथ लड़े कर लेता है। कभी कभी ऐसे आदमी में भी होता होगा, पता नहीं कुछ किससे झगड़ा करूं मैं, प्रेशर आया है। तो सांड में इस तरह रजोगुण का अधिक लड़ाई करना है, किसी कोई नहीं मिला तो पेड़ के साथ, नहीं तो रेती के पहाड़ के ऊपर के साथ, किसी झाड़ के साथ सिंह घिसता है, क्यों? उसकी खुजली होता है, लड़ाई करना है। कभी खुद तोड़ फोड़ डालता है, इतना खुजली होती उसको होता है, अपने आप तोड़ता है, क्योंकि उसका सहन नहीं होता, उसका जो प्रेशर है, लड़ाई करने की इच्छा है। तो ये दिविद बंदर को ऐसा प्रेशर आता था, जोर से लगाता था मुष्टाघात, समुद्र में बाढ़ आ जाता था। और ये था नरकासुर का मित्र, खास करके ये भी असुर स्वभाव के भगवान बलदाऊ ने इसका वध किया था, ये गुजरात में। दाऊ जी द्वापर युग में, त्रेता युग में थे। कौन? लक्ष्मण। उन्होंने देखा था कैसे उनके ज्येष्ठ भाई राम, ये तो छोटे हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं, नंगे पैर में चलते हैं, कांटे चुभते हैं, अभुक्त अवस्था कभी सो जाते हैं, खाते नहीं हैं, रोते हैं, बहुत दुखी रहते हैं, जंगल में रहते हैं, खुले में सो जाते हैं या तिनका के ऊपर सोते हैं, बैरागी ये पहनते हैं, बहुत कठिनाई उठाते हैं। और लक्ष्मण कुछ बोल नहीं पाते हैं क्योंकि छोटे भाई है। और अंत में देख के वो बेचैन होकर एक दिन कहा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, अगले युग में, अगले लीला में मैं जैसे आपके बड़ा भाई बनूं, ताकि आपको ऑर्डर कर सकूं, क्योंकि ये मुझे देखकर सहन नहीं होता है। कृष्ण है भगवान, ये सभ्य भगवान कृष्ण है और सेवक भगवान दाऊ जी है, और ज्येष्ठ भ्राता है, लेकिन सेवा करते हैं ये। कृष्ण कहते हैं धूप में मत जाना, कांटे मत जाना, यहाँ रहना, ऐसा करना वैसा करना, ऑर्डर। तो बड़े भाई है, ठीक है, लेकिन सेवा ज्ञान से। ब्रजेंद्र नंदन जय सचिसुत हईल से बलराम हईल निताय। तो नित्यानंद प्रभु जो स्वयं बलराम है। दीनहीन जत छिलो हरिनामे उद्धारिलो, तार साक्षी जगाए माधाए। जितने से पापी तापी गिरे हुए व्यक्ति थे, वो सब हरिनाम करके तर गए, उद्धार हो गया उनका। जो भी हरिनाम करेगा, हरे कृष्ण महामंत्र जप करेगा, उसके अनंत जन्मों के सब पाप राशि नष्ट हो जाते हैं। हमारे श्री श्रीमद राधा गोविंद महाराज जो बिहार के हैं, वो कहते हैं, बड़े संत हैं, बड़े अच्छा उच्च कोटि के महात्मा हैं, बहुत बिरले ऐसे संत हैं संसार में, उनके व्यवहार में इतने मधुरता है। वो क्या कहते हैं, हमारे एक बार सौभाग्य हुई तो उनकी बाल निकालने की, मैं जब मंदिर में था, इतने नम्र है, इतने मीठा व्यवहार है। वो कहते हैं कि अगर दुनिया के सारे पेट्रोल, सारे केरोसिन, सारे टायर, जितने सारी लकड़ी, जितनी जलनीय वस्तु है जलाया जाए पूरा एक साथ मिलाकर, क्या अमास की रात के अंधेरा को दूर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जैसे एक ही बल्ब भगवान सुबह जला देते हैं, पूरा दुनिया के अंधेरा को
और दूर कर देता है। ये कितना सैकड़ों करोड़ों बल्ब जलाओ, होने वाला नहीं, अंधेरा रहेगा। थोड़ा एरिया हो जाएगा, बाकी पूरा अंधेरा नहीं जाएगा। कहाँ समुद्र में इतना 4 भाग से 3 भाग तो जलाशय है, वहां तो अंधेरा रहता ही है। दुनिया की पूरा अंधेरा नहीं जाएगा, कितने आप करो। जब भगवान सूर्य निकालते हैं, एक सुबह एक बल्ब लगा देते हैं, एक बल्ब जलता है पूर्वाकाश में, पूरा संसार प्रकाशित। उसी तरह वो कहते हैं जितना प्रायश्चित करो, कितना दान ध्यान तपस्या ये करो वो करो, जो भी करो, संपूर्ण रूप से आप पाप या अपराध से मुक्त नहीं हो पाओगे। हरिनाम एक ऐसी वस्तु है जो कि आपको सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिला सकता है। जिस तरह एक ही सूर्य पूरा दुनिया के अंधेरा को हटा सकता है, तो महाराज कहते हैं ये हरिनाम जो है, इतने हिम्मत है उसमें, हमारे जन्म अनंत जन्म के पाप राशि को हटाने में वो सक्षम है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, जस्तिन्द्रगोपमथवेन्द्र मह स्वकर्म बंधानुरूप फलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हे गोविंद, आप रेत में रहने वाले कीड़ा इंद्रगुप्त को अपनी कर्मफल भोगने में विवश कराते हैं। देवराज इंद्र, स्वर्ग के राजा इंद्र, उसको भी आप विवश कराते हैं उनकी कर्मफल भोगने के लिए। परंतु आप इतने महान हैं, इतने भक्त वत्सल है भगवान, आप अपनी भक्त को, क्योंकि जैसे भक्ति शुरू करता है उनकी करोड़ों जन्मों की पाप राशि को जलाकर राख कर देते हैं। जो व्यक्ति आपकी भक्ति करने लग जाता है उसकी जन्म जन्मांतर के सारे पाप राशि, जो व्यक्ति आपका नाम जप करता है, भक्ति का अर्थ ही होता है हरि नाम जप करना, कीर्तन करना, उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप राशि नष्ट हो जाते हैं। ये आपकी भक्त वत्सलता का एक महान पराकाष्ठा है, लक्षण है। अपने भक्त की सारे पापों को आप माफ कर देते हैं। गीता में आप कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुच। सारे प्रकार के धर्म त्याग कर सिर्फ मेरे शरण में आओ। मन्मना भव मद्भक्त मज्जाजिंग मांग नमस्कुरु माँ में वैश्य सत्यम ते प्रति जाने प्रिय से में। तुम मुझे जरूर प्रिय बन जाओगे, तुम थोड़ा मन मुझे में लगाओ, मेरी चिंतन करो, मेरी लीला रूप गुण के चिंतन करो, इसको मनमना कहते हैं। मेरे भक्त बन जाओ, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो और मुझ में स्थित हो जाओ। इस तरह तुम मुझे प्रिय हो जाओगे। तुम्हें सारे धर्म छोड़कर मेरे शरण में आओ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, वादा करता हूँ, सभी प्रकार के पापों से तुम्हें बचा लूंगा। डाउट ना करो, चिंता ना करो। दुख व्यक्ति क्यों भोगता है? पापों के कारण, और पाप विनष्ट होता है हरिनाम जप करने से। इसलिए हम कहते हैं ये सुबह की कार्यक्रम जो है अधिक महत्वपूर्ण है शाम से भी। इसलिए जप क्लास कभी मिस ना करें, क्योंकि अकेला जप करना कठिन होता है। एकाकिया मार और नाई पाई बोल हरि नाम संकीर्तने, और तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने। भक्तों के संग बैठकर जप करना आसान होता है हरिनाम जप करना, नहीं तो घर में बैठ के जप करें मन उतावला होगा। ओह अब बहुत थक गया हूँ, शायद मुंह दर्द कर रहा है, 16 माला बकबक 2 घंटा करूँगा, कितना मुंह जीभ को शायद तकलीफ हुआ होगा। अभी थोड़ा विश्राम देता हूँ, थोड़ा मोबाइल देख लेता हूँ, थोड़ा बात कर लेता हूँ, थोड़ा किसी से फ़ोन पे कर लेता हूँ, थोड़ा सो जाता हूँ, थोड़ा खा लेता हूँ, बाद में करूँगा। कई लोग जैसे 8 बज जाता है, क्या महाराज कह रहे हैं, ये राधा गोविंद महाराज की मुँह की शब्द है, जिस सूरज पूर्वाकाश में निकलते हैं तब से भी कुछ लोग और 8 बजे के अंदर क्या खाऊं खाऊं क्या खाऊं खाऊं खाऊं, बस वही रट लगाते हैं। यहाँ पे भी आने के बाद भी जल्दी भोग लगता है, भोग लगाने देर हो गया, बहुत देर होता है, 9 बजे प्रसाद है।
ये मंदिर में कैसे रहेंगे? हर मंदिर में, यहाँ तो 10 बजे प्रसाद होता है सूरत में, बाकी सभी मंदिर में 9 बजे और शाम को 5 बजे। जिनको जल्दी खाने की आदत है उनको तकलीफ स्वाभाविक नेचुरल है। मैं कुछ दिन के लिए मायापुर में ज्वाइन किया था 15 दिन 13 दिन था न्यू ड्यूटी में। पहले स्कूल कॉलेज पढ़ने से क्या 8-9 बजे सुबह उठ के खाना पड़ता है, क्योंकि ट्यूशन जाना हो, पढ़ने जाना हो तो 7:30 बजे एक लाइट ब्रेकफास्ट होगा, या 8 बजे। लेकिन 9 बजे मतलब भूख लगता है। और दूसरे कारण क्या है भूख लगने जोर से? अगला दिन 5 बजे प्रसाद होता है, रात को कुछ नहीं, रात को दूध मिलता है 5 बजे शाम को, फिर अगला दूसरा दिन 9 बजे। कितना घंटा हो जाता है? 12-16 घंटा हो जाता है ना, 16 घंटा के अधिक भूख लगता है। तो सुबह भारी हाई डोज की भूख लगता था। मैं सोचता था ये लोग कैसे रहते हैं, इतने भूख है ये रोज कैसे रहते हैं? लेकिन उपाय नहीं है, उसके मन को दबा कर रहने लगे। लेकिन कुछ दिन बाद आदत हो गया और सेट हो गया और भूख नहीं लगा। तो ये भी मन जो है ऐसा उतरला करेगा, लेकिन उसको सेट करना होगा, नहीं तो खाने पीने में चक्कर में आ जाएंगे तो फिर भजन साधन होगा नहीं। ठीक है। दीनहीन जत छिल हरिनाम उद्धार तारसा की जगह माधाय हाहा प्रभु नंद सुत वृषभानु सुताजुत करुणा कर यही बार। हे नंद महाराज के पुत्र कृष्ण और वृषभानु महाराज के सुता यानी पुत्री, जूतो यानी जोड़ी, राधा और कृष्ण। सूता जूतो मतलब जूता चप्पल ना समझने जूतो मतलब जोड़ी। हाहा प्रभु नंद सुत, हे नंद महाराज के पुत्र कृष्ण और वृषभानु के सुता वृषभानु महाराज के पुत्री राधा रानी, ये जोड़ी, जूतो यानी जोड़ी। करुणा कर हे राधा कृष्ण जोड़ी, जुगल जोड़ी, कृपया मुझे इस बार अब तो कृपा कीजिए। नरोत्तम दास ये भजन की रचयिता हो, कहते हैं नरोत्तम दास का ना ठेली और रंगा पाए, मुझे अपनी चरण से धक्कल ना दीजिए, चरण में आश्रय दीजिए। तो वहाँ भी नहीं कि अच्छे हमार आपके अलावा मेरा इस संसार में कौन है। हरि हरि विफले जन्म ग्वायनु, क्यों विफल है? न मैं मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भोजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। जो भक्ति नहीं करता है हर रोज पॉइजन, चाहे पावरफुल हो या स्लो हो, स्लो पॉइजन रोज पीता है। पॉइजन पीने से क्या होगा? जल्दी मृत्यु हो जाएगी। भौतिक रूप से ना हो तो आध्यात्मिक मृत्यु हो जाएगी। भोग नहीं लगाएंगे, खाएंगे, जप ना करेंगे, शास्त्र अध्ययन नहीं करें, हरि कथा ना सुनेंगे तो क्या होगा? भागवतम कहते हैं तत्सरुते उत्तम वार्तया आयुर्हरति वैपुंसाम उद्यन्न अस्तम जन्न असौ तत्सरुते जत्क्षणनीत उत्तम श्लोक वार्तया। हे राजन, हे महाराज परीक्षित, सूर्य पूर्वाकाश में रोज उगते हैं और हर रोज सबके लिए एक एक दिन के लिए मार देते हैं। सूर्य उगे, सूर्य ढल गए, एक दिन के लिए व्यक्ति मर गया, मृत्यु के करीब हुआ। तस्य रुते, परंतु उन लोगों को छोड़कर, किन लोगों को? जो भगवान की कथा सुनने में बोलने में समय बीता। तस्य रुते जत क्षणनित उत्तम श्लोक वार्तया। उत्तम श्लोक शब्द का अर्थ है जो भगवान की कथा में श्रवण कीर्तन में समय बिताते हैं। भगवान के एक नाम है उत्तम श्लोक, क्योंकि अत्यंत सुंदर सुंदर उत्तम श्लोक के द्वारा भगवान की स्तुति प्रार्थना की जाती है, इसलिए उनके एक नाम है उत्तम श्लोक। ठीक है, आज यही कथा विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की, स्वामी भक्त वृंद की। अभी थोड़े समय के लिए